नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धर्मांतरण एवं रासुका के विरोध में भाजपा ने गांधी मैदान में एक दिवसीय धरना दिया। भाजपाइयों ने मंच से छत्तीसगढ़ सरकार पर कई आरोप लगाए। भाजपाइयों ने कहा कि राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण करा रही, आदिवासियों पर एक तरफा कार्रवाई की गई। वहीं अब इसे बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगा दी गई है। 2023 से 31 मार्च 2023 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे। तो मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से भूपेश बघेल से, छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको स्पष्ट करना होगा कि राज्य सरकार को ऐसा क्या लगता है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है। कौन से ऐसे तत्व हैं, आपका इशारा किसकी तरफ है? क्या सैकड़ों साल से यहाँ पर रह रहे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को आप इस वर्ग में लाना चाहते हैं, या वास्तव में ऐसे लोग जो आपके सरकार के संरक्षण में यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के गरीब मासूम आदिवासियों को, यहाँ पर रह रहे अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के हमारे साथियों को बरगलाकर उनको और विदेशों से आ रही फंडिंग को यहाँ पर उसका दुरुपयोग करके और उन भोले भाले भाइयों को, बहनों को, परिवारों को जो हिंदू धर्म में अपनी आस्था अधिकारिता की भली सीमाओं के बाद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है। मतलब छत्तीसगढ़ के 35 में से 31 जिलों का इसमें नाम है। राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए कई ताकतें तैयार खड़ी हैं। और आगे लिख रहे हैं, अतएव राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की धारा 3 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह निर्देश देती है कि जिला दंडाधिकारी जिला रायपुर से लेकर के, जैसा कि मैंने पूर्व में पढ़ा, मनेन्द्रगढ़ में 2021 में सुकमा कलेक्टर ने एक रिपोर्ट, सुकमा के पुलिस अधीक्षक ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर सुकमा जैसे ज़िलों में धर्मांतरण जो है बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है और इसकी आड़ में जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। तो उस रिपोर्ट को दबा दिया गया और उसके बाद में ये धीरे धीरे यह इतना बड़ा रूप लेता गया कि जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनके हौसले बढ़ते गए और नारायणपुर जैसी घटना यहाँ पर हुई। और नारायणपुर में जैसा कि आपने देखा कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर, बरगलाकर और उनको धर्मांतरण इत्यादि कराया जा रहा था, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में आक्रोश था और लगातार पुलिस के पास शिकायतें जा रही थी, परंतु पुलिस आंख मूंद कर बैठी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो जो घटना हुई चर्च के अंदर में और जहां पर भोले भाले आदिवासियों के ऊपर पुलिसिया आतंक और कानून का डंडा राज देखने को मिला। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार है उसने रासुका जैसा कानून का नोटिफिकेशन सभी जिलों में जारी किया। यह निश्चित रूप से भोले भाले आदिवासियों के साथ, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ में अत्याचार है और भारतीय जनता पार्टी का आज एक दिवसीय धरना इस अत्याचार के विरोध में है। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि नारायणपुर में जिन आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया उनको उनकी गिरफ्तारी का फैसला वापस लिया जाए और इसके अलावा धर्मांतरण में जो लगे हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रदेश सरकार तत्काल ऐसे काले कानून को वापस ले। आज हम एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने चाहते हैं। अत्यंत ही दुखी मन से हम लोगों को बोलना पड़ता है कि इस रावण रूपी छत्तीसगढ़ में जो यहाँ का शासक है भूपेश बघेल जी, वो हिंदू को भी नहीं समझता, हिंदुस्तान को भी नहीं समझता, ना सनातन धर्म को नहीं समझता। शायद इसीलिए रासुका कानून जैसे काला कानून को लाकर छत्तीसगढ़ के हमारे भोले भाले जनताओं को अपने धर्म को मानने से वंचित कर रहा है और यह काला कानून लागू करके यह जताने की कोशिश कर रहा है कि यह हिंदुस्तान जो है वो धर्म विशेष नहीं है, ना कोई जाति संप्रदाय विशेष है।
सब अपनी आज़ादी है, सब जो चाहे वो अपना धर्म मान सकता है, पर उसमें कानून लाने की क्या ज़रूरत है? कौन से ऐसी मजबूरी है जिसमें आप नया कानून ला के यहाँ की जनता को बरगला रहे हैं? क्या आप आदिवासियों से डरते हैं? उनके आंदोलन से डरते हैं? अगर यहाँ पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा कोई भी ज़बरदस्ती अपने धर्म को परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है, अगर उसको कोई धर्म प्रेमी रोकता है तो वो गलत नहीं करता, क्योंकि अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी सबको है, अपने धर्म की रक्षा करने की आज़ादी है। आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जबरिया धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंदू कोई भाई खड़ा होता है तो कहीं पर भी गलत नहीं होता। तो आप उनको नहीं डरा सकते, धमका नहीं सकते, उनको आज़ादी है। और इस तरीके से कानून ला के आप छत्तीसगढ़ को दलदल में घुसा रहे हैं, आप हिंदुओं के साथ ये गलत नियम ला रहे हैं। इसका हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पुरजोर विरोध करते हैं और आपके काला कानून को नहीं मानने का हम आदेश देते हैं। यहाँ पर हम फरमान भी देते हैं और यहाँ एसडीएम को हम आज ज्ञापन भी देंगे कि ऐसे कानून को छत्तीसगढ़ से हटाया जाए और यहाँ धर्म प्रेमी बंधुगण है उन्हें अपने। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।